हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और आप सभी का वेलकम है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्टापेड हेडमास्टर सचिन पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि पार्ट 1 वीडियो में पैच कैसे डाउनलोड करना है और पार्ट 2 वीडियो में एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, और ये पार्ट 3 वीडियो है, इसमें हम ये बताएंगे आपको कि आखिर आपको ड्रम मशीन एप्लीकेशन कौन सा डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, तो उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ड्रम मशीन एप्लीकेशन में पैच शो नहीं कर रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो वो सारे चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पैच एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फिर उसको लोड कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी ये भी होता है कि हम पैच एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये होता है कि पैच का नाम भी दिखता है, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो लिखाता है लोडेड, लेकिन वो लोड नहीं होता है, कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वो भी सारी बातें हम बताएंगे इस वीडियो में, तो कृपया इस वीडियो पे बने रहें। वीडियो हो सकती है थोड़ी लॉन्ग भी होगी, अगर आप चाहें तो इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीज़ बताते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे कि कोई नए सब्सक्राइबर हैं वो चैनल पे आते हैं और वो जिस तरह से स्टार्टिंग करते हैं वो सारे उनको स्टार्टिंग से क्या क्या उनको करना पड़ेगा वो सारी चीज़ बताते हैं। तो पार्ट 1, 2 वीडियो देख ही लिए होंगे और अब ये जो है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या करनी है। सबसे पहले आप लोग ये करते हैं कि प्ले स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ जा करके सभी अपना ड्रम मशीन जो एप्लीकेशन का नाम है ये लिखते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल सा, चलिए हम भी इसी तरह से इंस्टॉल करके और आपको बताते हैं और आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आती होगी। तो चलिए, जब तक इंस्टॉल हो रही है तब तक कुछ यहाँ पे हम बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें होता ये है कि ये जो नया वाला एप्लीकेशन आया है जो अभी प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ ये कर दिया है, इसमें पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले होता था ओल्ड वर्जन में कि अगर आपका जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल है जिस फोल्डर में भी रहे तो उस फोल्डर में आपको दिख जाता था, वहाँ पे सारे फोल्डर शो होते थे। और लेकिन अब जो है ये प्ले स्टोर से जो अब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ये अपडेट वर्जन आ गया है, नया आ गया, इसमें अपडेट आ गया है, तो ये ऐसा कोई फोल्डर का ऑप्शन नहीं देता है। इसलिए आपको एक स्पेशल फोल्डर में जो भी पैच एक्सट्रैक्ट करिएगा उसको रखना पड़ेगा, तभी शो होगा। तो ये थोड़ी मुश्किल जैसा हो जाता है, तो फिर भी चलिए हम इसको बताते हैं। चलिए, मेरा ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, डाटा बंद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा एप्लीकेशन है। चलिए हम इसको सिंपल सा ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको यहाँ ओपन कर लिए दोस्तों। अब देखिए हम पैच लोड करेंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो में हम पैच एक्सट्रैक्ट किए थे तो वो गया कहाँ था। वो मेरा गया था यहाँ, अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और इंटरनल स्टोरेज, फिर मेरा यहाँ डाउनलोड फोल्डर। यहाँ देखिए ये मेरा जीप फाइल है और ये जो ऊपर में है जो है सो ये मेरा एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल है। ठीक है ना दोस्तों, देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जूम आउट करते हैं। यहाँ पे ये लाली चुनर मेरी माँ को सो है, इस वाली पेज को मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। अब ये देखिए यहाँ से बैक जाते हैं और फिर अपने ड्रम मशीन एप्लीकेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें पैच लोड कैसे करना है दोस्तों। तो इसमें पैच लोड करने का तरीका है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो सेटिंग वाली आइकन दिख रही है इस पे क्लिक कर देना है। नीचे से पॉपअप निकलेगी, फिर सबसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है एक फाइल का साइन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको ये मशीन लिखी हुई है ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर स्टोरेज पे। ठीक है, अब हम स्टोरेज पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे देखिए कोई फाइल या फिर कोई फोल्डर नहीं दिख रही है। तो ये जो है अपडेट वाली वर्जन में जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करने वाले में, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें डायरेक्ट नहीं सारे पैच दिख रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों। इसका सोल्यूशन देखिए, अब यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद अपना फाइल मैनेजर हम ओपन करते हैं और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं दोस्तों। और यहाँ से फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद अपना इंटरनल साउंड स्टोरेज जाएंगे और देखिए दोस्तों इसमें ये करना पड़ेगा कि जो भी पैच इसमें हम चाहते हैं कि उस एप्लीकेशन में दिखे उसको हमको एक फोल्डर में मूव करना होगा। वो है फोल्डर, आपको एंड्रॉयड ओपन करना पड़ेगा और एंड्रॉयड में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको डाटा में जाना पड़ेगा और डाटा में जाने के बाद देखिए आपको एक लिखा हुआ मिलेगा। इसको हो सकता है किसी में नीचे भी स्क्रॉल करना पड़े, वैसे मेरे में ऊपर में ही यहाँ पे दिख रही है। ये जो है कॉम और .bt है। देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर दिए
ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा com.bti.dmachine। ठीक है, आपको इस वाले फोल्डर को ओपन करना है। ठीक है, अब इस वाले को हम फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल्स लिखी हुई फोल्डर मिलेगी। देखिए ये फाइल्स, ठीक है। फिर इस फाइल्स पे हम क्लिक करेंगे तो अब जो यहाँ पे जो भी हम पैच ला के रखेंगे तो वो पैच हमको ड्रम मशीन एप्लीकेशन में शो करेगी। ठीक है ना, तो क्या करना है, यहाँ से देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं। जो भी पैच है उस पैच को हमको एंड्रॉयड फोल्डर और एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर डाटा नाम की फोल्डर और डाटा के अंदर com.bti.dmachine इस नाम का फोल्डर, फिर उसके अंदर एक फाइल्स है इस नाम का फोल्डर। इस फोल्डर में ला करके हम पैच को रखेंगे तभी वहाँ पे पैच दिखेगी। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ से जैसे कि हम डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किए थे तो वो मेरा डाउनलोड वाली फोल्डर में गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये पैच है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे या फिर मूव कर लेंगे। चलिए हम इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं। यहाँ से मूव करके हम ओपन करते हैं एंड्रॉयड, फिर ओपन करते हैं डाटा, फिर com.bti.dmachine और फिर इसके अंदर ओपन करते हैं फाइल्स। ठीक है, इस फोल्डर को ओपन करके और हम यहाँ पे इसको मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा इस फोल्डर में आ गया है। अब देखिए हम यहाँ से ड्रम मशीन एप्लीकेशन ओपन करते हैं। अब देखिए हम जब ड्रम मशीन एप्लीकेशन में अब जब हम पैच लोड करेंगे तो वो वहाँ पे शो होगी। देखिए हम सेटिंग पे गए और फिर इधर से ये फाइल वाली ऑप्शन पे गए, फिर मशीन पे और फिर स्टोरेज पे। अब ये देखिए यहाँ पे ये लाली चुनर मेरी माँ को शोभे अब शो हो रही, उस पर हम क्लिक कर दी। देखिए ये लोड हो गया और ये देखिए बजता है। देखिए ठीक है, जिस तरह से वीडियो में बजता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई पिन वगैरह नहीं कनेक्ट की हुई है। ठीक है, इसलिए जो है सो आपको डिजिटल साउंड नहीं सुनाई देगी। आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसमें जो है पैच लोड हो गए। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि किस तरह से इस नए एप्लीकेशन या फिर जो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन में पैच लोड कैसे करनी है। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आती है जिस प्रॉब्लम के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। अब देखिए हम उसको दिखाने के लिए हम जो यहाँ पे फाइल पैच रखे थे उसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए इसको हम डिलीट कर दिए। हम ये बताने के लिए, अब ये देखिए मेरा एंड्रॉयड नाम के अंदर फाइल्स नाम वाली फोल्डर खाली है। ठीक है, ये भी खाली है और एप्लीकेशन में हम कोई दूसरा पैच लगा देते हैं ताकि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए यहाँ से एप्लीकेशन को ही हम यहाँ पे डाटा क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा आसानी। ठीक है, थोड़ा वीडियो पे बनिएगा। वीडियो हम शुरू में बता दिए हैं कि थोड़ी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के बता रहे हैं इसमें। ठीक है ना दोस्तों। चलिए यहाँ से हम एप्लीकेशन का डाटा क्लियर कर लिए। अब देखिए एक बार हम एप्लीकेशन खोल के आपको बता देते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो रही है दोस्तों। देखिए इसमें कोई भी पैच लोड नहीं है। ठीक है ना, अभी ठीक है, कोई पैच लोड नहीं है। फिर हम यहाँ सेटिंग पे गए, फाइल पे गए, मशीन पे क्लिक किए और स्टोरेज पे। अब यहाँ पर भी कोई पैच नहीं दिख रही है। अब देखिए इसमें हम वो प्रॉब्लम बताने वाले हैं कि जैसे कि पैच दिखती है, ठीक है ना, कि मतलब जो पैच अभी हम लोड करके दिखाए सेम उसी तरह से पैच दिखेगी, या फिर हो सकती है कोई अदर पैच भी आप एक्सट्रैक्ट करिएगा तो वो पैच का नाम भी दिखेगा, लेकिन जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो लिखाएगा लोडेड, लेकिन वो लोड नहीं होती है। ठीक है, तो वो हम बताते हैं। तो मान लीजिए कि हम कोई पैच एक्सट्रैक्ट किए हैं और वो इस तरह से है। हम उसी पैच का उदाहरण लेंगे, जैसे लाली चुनर मेरी माँ को शोभे, उस पैच का हम उदाहरण लेंगे। चलिए ये मेरा एक्सट्रैक्ट किया हुआ पैच है। हम इसको फिर से यहाँ ले जाते हैं एंड्रॉयड फोल्डर में और फिर डाटा में, और डाटा में जाने के बाद फिर com.bti.dmachine में, फिर फाइल में, फिर यहाँ मूव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मूव कर दिया फिर उसी पैच को। अब ये देखिए हम अपना ड्रम मशीन एप्लीकेशन ओपन किए। अब ये देखिए हम सेटिंग पे गए, फिर फाइल पे, फिर मशीन पे, और फिर यहाँ देखिए स्टोरेज सेलेक्ट किए हैं तो वो पैच दिख रही है। अब देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिखाएगा लोडेड, लेकिन ये लोड होने के बाद, लोडेड लिखाने के बाद ये नहीं बजेगी।
देखिए क्लिक कर दिए, लिखा गया लोडेड। अब देखिए इसको हम बजाएंगे तो वही बज रही है जो पैच हम इसमें लोड किए। अब इससे पहले जो हम सुनाए थे थोड़ा देर पहले, सेम वही पैच लोड किए हैं, लेकिन लिखाया है लोडेड, बट यहाँ पे लोड नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में कि आप उसको सोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ हम अपना फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और फिर से जाएंगे उस वहीं पे जहाँ पे हम इसको मूव करके रखे थे, उस फोल्डर में एंड्रॉयड, उसके बाद फिर डाटा, फिर com.bti, फिर फाइल्स। अब देखिए उसी फोल्डर के अंदर आ गए। अब देखिए यहाँ पे ही गड़बड़ी होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग थोड़ा इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ जब आप फोल्डर देख होंगे लाली चुनर मेरी माँ को शोभे patch.opms.mcn और फिर उस फोल्डर को ओपन कर रहे होंगे तो उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर सेम इसी नाम का बना हुआ है। ठीक है, तो यही रीजन है कि दो फोल्डर के अंदर है तो ये मतलब जो है उसमें लोडेड लिखाता है लेकिन लोड नहीं हो पाता। उसका एक रीजन और भी है दोस्तों। एक तो दो फोल्डर के अंदर हो गया, और चलिए दो फोल्डर के अंदर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए ये मेरा फर्स्ट फोल्डर हो गया लाली चुनर मेरी माँ को शोभे और फिर उसके अंदर एक और फोल्डर हो गया लाली चुनर मेरी माँ को शोभे। तो आप लोग लास्ट में देखते होंगे कि सबके जितना भी पैच आप देखिएगा तो उसके लास्ट में .mcn लगा रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है अगर लाली चुनर यहाँ पे लाली चुनर मेरी माँ को शोभे इस पैच का नाम लिखा हुआ और लास्ट में .mcn लिखा हुआ, अगर हम इस mcn जहाँ पे लिखा हुआ अगर इसके नाम को हम बदल दें, ठीक है ना, इसके नाम को बदल दें तो फिर वो पैच लोड हो जाएगी। और मतलब चूंकि .mcn जो होता है ये इसका फाइल फॉर्मेट होता है। ठीक है, कोई भी आप फाइल लीजिए, उसका नाम लिख दीजिए और लास्ट में .mcn लगा दीजिए तो वो वहाँ पे शो करेगा कि ये पैच जैसा है। ठीक है, लेकिन जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो इसमें लोड नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि .mcn फॉर्मेट लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर जो 8 टोन होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे .mcn तो लगा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको ओपन किए तो देखिए .mcn लगे रहने के बाद भी इसके अंदर एक और फोल्डर है, क्योंकि इसके अंदर तो डाटा फाइल है ही नहीं तो वो किसको लोड करेगा। तो यही दिक्कत आती है कि मेरा जो है पैच लोड नहीं हो पाता है, दो फोल्डर के अंदर होता है। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि ये दो फोल्डर के अंदर है, या तो एक फोल्डर बैक करके ले आए या तो इस फोल्डर का नाम ही चेंज कर दें। अब ये देखिए लाली चुनर मेरी माँ को शोभे, इस वाली फोल्डर का हम नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गए और इसको हम यहाँ से रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे सारा चीज लिखा लाली चुनर मेरी माँ को शोभे नवरात्रि जागरण फास्ट पैच opms.mcn। अब ये देखिए mcn लिखा हुआ ना, हम इसको mcn को हटा देंगे। चलिए हम mcn को यहाँ से डिलीट कर दिए। अब ये देखिए यहाँ से रीनेम कर दिए। अभी भी देखिए दो ही फोल्डर है लेकिन हम क्या हटाए हैं, सिर्फ लास्ट में जो .mcn लगा हुआ सिर्फ उसको हटाएं। अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फाइल है, फिर यहाँ पे देखिए लाली चुनर मेरी माँ को शोभे पैच और opms है, .mcn नहीं लगा हुआ है। फिर इसको हम ओपन करेंगे तो इसके बाद वाली फोल्डर में देखिए यहाँ लास्ट में .mcn लगा हुआ है, लाली चुनर मेरी माँ को शोभे पैच opms.mcn। ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से एप्लीकेशन ओपन करते हैं, अब हम अपना ड्रम मशीन एप्लीकेशन ओपन किए, फाइल पे सेटिंग पे गए, फिर फाइल पे और फिर यहाँ इस पे। अब ये देखिए यहाँ पे जो है सेम उसी नाम का, लेकिन यहाँ देखिए पैच का जो आइकन होता है वो इस तरह से आपको दिखेगा। ये थोड़ा स्क्वायर टाइप में दिखेगा। देखिए थोड़ा ब्लर हो गया ज़्यादा ही। ठीक है ना, वो आपको इस तरह से स्क्वायर टाइप में दिखेगा। हम धीरे धीरे जूम कर रहे हैं। ओह सॉरी, फिर ब्लर हो गया। देखिए इस तरह से ये आपको स्क्वायर टाइप में दिखेगा। ठीक है ना, और जो होती है यहाँ पे, और ये जो फाइल होती है ना, फाइल आपको इस तरह से दिखेगी। तो वहाँ पे हम देखिए इसका नाम .mcn हटा दिए हैं तो ये हमको फाइल की तरह दिख रही है। अब हम जिस तरह से इस फाइल को ओपन करेंगे तो लास्ट में देखिए ये .mcn की तरह दिख रहे हैं और यहाँ भी साइन चेंज हो गया है। तो यहाँ पे ये मेरा पैच लोड होगा। ठीक है, तो वहाँ पे दो फोल्डर के अंदर था और दो फोल्डर के अंदर था तो पहले फोल्डर का नाम .mcn लगा था तो वो हटा दिए, लेकिन जिस फोल्डर के अंदर 8 वेबटॉन और एक डाटा फाइल था उसके लास्ट में हम .mcn लगे हुए रहने दिए। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये लोडेड लिखा गया।
अब इसको देखिए बजाएंगे तो ये बजेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये रीजन था कि मेरा पैच क्यों नहीं लोड हो रहा था। अगर आप चाहे तो इसका आप या तो नेम चेंज कर दीजिए, या नहीं तो दूसरा एक और भी तरीका है। जैसे कि ये मेरा मान लीजिए कि ये पैच है, ये मेरा लाली चुनर मेरी माँ को शोभे, ये एक फोल्डर है, फिर इसके अंदर एक और फोल्डर है, ठीक है, और फिर इसके अंदर एक और डाटा फाइल है। तो आप इसका एक और भी तरीका है। जैसे कि आप कभी कभी एक्सट्रैक्ट करते होंगे तो देखते होंगे कि वो एक फोल्डर के नहीं आता है, सीधा ये सारा चीज़ बिखेर जाएगा। जैसे कि ये 8 का 8 टोन और जो ये mcn.cfg करके लिखा हुआ नाम, ये 8 का 8 जो है वेबटोन और डाटा फाइल अलग फोल्डर में हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे गया है। तो उसका भी एक तरीका है, इस सारे को मूव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए ये एक जो है ना machine.cfg ये डाटा फाइल है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो ऑटोमेटिक एक ही क्लिक पे सारा का सारा पैच लोड हो जाता है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका रहना ज़रूरी है। तो ये आपका ये एक डाटा हो गया, डाटा फाइल, और ये 8 आपका वेबटोन हो गया। ये सारे को क्या करेंगे, यहाँ से मूव कर लेंगे और एक हम नया फोल्डर बना लेंगे। ठीक है, वो बनाना है, देखिए जो भी फोल्डर हम बनाएंगे ये एंड्रॉयड के अंदर com.bti.dmachine.cgf है, उसके अंदर फाइल नाम का फोल्डर है, फिर इस फाइल नाम के अंदर ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये फाइल नाम का फोल्डर है। चलिए हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख लेंगे। ठीक है, हमको जो नाम लिखना है, मान लीजिए कि हम लिख देते हैं राम। ठीक है, राम नाम लिख दिए इस फोल्डर का। ठीक है, और लास्ट में हम .mcn जरूर लगाएंगे। ठीक है, राम के बाद हम जितना स्पेस देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन जब लगा देंगे डॉट के बाद हमको mcn तक के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है। जैसे कि हम लिख दिए राम के बाद हम यहाँ पे डॉट, फिर लिखेंगे m, फिर c और फिर n। ठीक है, mcn देख लीजिए, थोड़ा जूम कर देते हैं, नहीं तो बहुत को होता है कि mc कुछ लिख लेते हैं, mcn नहीं mcm लिख देते हैं, तो इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे जो भी लिखना है हम राम ही लिखे, आप चाहे तो अपना नाम भी लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि लिख लेते हैं राहुल, लिख लेते हैं rahul.mcn, या फिर जो भी लिखना है। ठीक है, आप जो चाहे सो लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर फास्ट पैच लिख लीजिए। देखिए हम तरीका बता रहे हैं, फास्ट पैच लिख लिए, लेकिन ये जो लास्ट में जो है .mcn होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आपका जो है डायरेक्ट पैच शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से कर लेते हैं हम क्रिएट पे क्लिक। अब यहाँ पे इसको ओपन किए और हम यहाँ पे मूव कर दिए। अब ये देखिए मेरा फास्ट पैच .mcn लिखा हुआ है, और इसमें ये मेरा 9 का 9 जो है सो फाइल इसमें है, 8 वेबटोन और जो एक है डाटा फाइल। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ से बैक करेंगे। अब फिर हम आपको ड्रम मशीन एप्लीकेशन में दिखाते हैं कि ये वास्तविक में लोड होता है कि नहीं होता है। फिर यहाँ सेटिंग पे गए, फिर फाइल पे गए, फिर मशीन पे क्लिक किए, फिर स्टोरेज पे। अब फिर ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है लाली चुनर, ये यहाँ पे देखिए .mcn नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये फाइल शो कर रहा है, और ये जहाँ पे .mcn लगा हुआ है तो ये मेरा डाटा की तरह एक तरह से शो कर रहा है। तो देखिए ऊपर वाले इस पे क्लिक करेंगे जो 2 फोल्डर के अंदर है तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम बैक जाएंगे और नीचे देखिए ये जो .mcn, ये तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए लोडेड। अब हम इसको बजाएंगे तो ये भी बजेगा। ठीक है, हालांकि मैंने दोनों एक ही पैच का एग्जांपल लिया है दोनों रीजन में, दोनों चीज़ को एक्सप्लेन करने में, तो आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन दोस्तों इसी तरह से ये बिल्कुल करेक्ट और सही राइट तरीका है इस तरह से करने का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ड्रम मशीन एप्लीकेशन में पैच लोड की जाती है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से पैच एक्सट्रैक्ट करनी है, पैच डाउनलोड करनी है, फिर एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है फिर ड्रम मशीन एप्लीकेशन में लोड कैसे करनी है। और कभी कभी जो प्रॉब्लम आ जाती है कि पैच का नाम भी दिखता है, क्लिक करते हैं तो
लोडेड लिखा था लेकिन लोड नहीं होता है, तो उसका भी मैंने रीज़न बता ही दिया कि क्या रीज़न था कि वो 2 फोल्डर के अंदर होता है पैच, इसलिए जो है सो हमको शो नहीं होता, उसको एक फोल्डर बैक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे का वीडियो में आगे का जो है अब पार्ट हम आपको ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बढ़िया है या फिर जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे उस वो पुराने वाले वर्जन डाउनलोड करना ठीक रहेगा। तो नए वाले में तो जान गए कि हमको इतना फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा कि एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर जो है डाटा नाम का फोल्डर, फिर उसके अंदर com.bti, फिर उसके अंदर फाइल, तो इतने फोल्डर के अंदर जो है पैच रखेंगे तभी शो होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल। ये जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं इसको हम अनइंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जो है सो हम पुराना वर्जन एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो बता रहे हैं। तो पुराना वाला वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आप हमारे चैनल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे चैनल ओपन कर लेते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा चाह रहे हैं आप सभी से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ हम चैनल पे चलेंगे और चैनल पे जाने के बाद जो है यहाँ पे हम आएंगे कम्युनिटी पे। ठीक है, कम्युनिटी पे आएंगे और कम्युनिटी पे आने के बाद दोस्तों हम इसका लिंक जो है ना आपको ये ओल्ड वर्जन का हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम दिखाने के लिए आपको बता दे रहे हैं। कम्युनिटी पे आइएगा, कम्युनिटी पे आने के बाद ऊपर की ओर इसको स्क्रॉल करते जाइएगा तो एक आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, देखिए मोबाइल ऑक्टापेड मास्टर ओल्ड वर्जन ड्रम मशीन 1.7 डाउनलोड लिंक। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। ये ओल्ड वर्जन एप्लीकेशन का लिंक है। हालांकि ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल सा इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया पॉपअप आएगा। यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो रहा है। यहाँ से ओपन होने के बाद जैसे पैच डाउनलोड करते थे, पैच डाउनलोड करने के लिए हम बताए थे वही तरीका है। सिंपल सा ऊपर इसको स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ देखिए लिखा हो डाउनलोड लिंक और नीचे यहाँ लिखा होगा ब्लू कलर से गो टू डाउनलोड पेज। ठीक है ना, इस तरह से गो टू डाउनलोड पेज, तो इस पे हमको सिंपल सा क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो क्लिक किए तो यहाँ पे मेरा पॉपअप आ गया, एक क्लॉज और एक इंस्टॉल का। तो देखिए हमको हमेशा इस क्लॉज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए क्लॉज वाले एप्लीकेशन पे क्लिक किए और यहाँ पे देखिए उल्टा रिवर्स मोड में जो है सेकंड चल रही है। जैसे पैच डाउनलोड करते थे 20 से स्टार्ट होती है और 0 तक आती है, उसके बाद हमको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाता है। तो वैसे 8 सेकेंड 7 सेकेंड हो रही है, रिवर्स मोड में चल रही है सेकेंड। अब ये देखिए जैसे ही 0 हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन आ गया हमको यहाँ डाउनलोड करने का। हम किसी पे भी क्लिक करें तो डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे हम ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड मीडिया फाइल। अब देखिए ड्रम मशीन 1.7 डाउनलोड, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और इस तरह से नीचे देखिए ऑप्शन आता है, दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस, डू यू वांट टू कीप ड्रम मशीन। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हार्म वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, आराम से डाउनलोड कीजिए बेफिक्र होकर के। हम तो लगभग बहुत दिन से चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड। चलिए चेक कर लेते हैं कि डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ से हम बैक गए। देखिए दोस्तों जैसे कि डाउनलोड किए थे तो वो डाउनलोड हो करके हमारे डाउनलोड फोल्डर में आया होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ये ड्रम मशीन एप्लीकेशन डाउनलोड फोल्डर में आ गया है। ठीक है, 1.7। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए बहुत सारे डिवाइस में ये भी होता है कि ये जो हम लिंक देते हैं इससे जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं पुराना वर्जन, तो वो इंस्टॉल नहीं होता है। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके न्यू वर्जन ही चलाएं, पुराने वाले वर्जन आप में नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर कभी कभी वो दिक्कत ये भी करते हैं कि पुराना नया वर्जन डाउनलोड करके रखते हैं, साथ में पुराना वर्जन भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो पहले आप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किए उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ही इसको इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये देखिए मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, हम डन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ से हम डाटा ऑफ कर लेते हैं। अब देखिए हम आपको ये जो एप्लीकेशन है ये पुराना वर्जन एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पुराना वर्जन एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे से देखिए आपको हम सेटिंग पे गए, फिर फाइल पे गए, फिर मशीन पे क्लिक की, अब फिर से हम स्टोरेज पे क्लिक करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे हमको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको वो सारे फोल्डर शो होने लगे, लेकिन ऐसा जो है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे उस एप्लीकेशन में ऐसा नहीं हो रहा था। एप्लीकेशन वही था लेकिन वो अपडेट वर्जन था, इसलिए उसमें इस तरह से फोल्डर नहीं दिख रही थी। अब इसका देखिए फ़ायदा ये है कि हम जहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे उस फोल्डर में जा सकते हैं। जैसे कि इस तरह से देखिए यहाँ पे सारे एप्लीकेशन शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे एप्लीकेशन शो हो रहे हैं। अब कोई हम पैच एक्सट्रैक्ट किए हैं, अगर उसको हम व्हाट्सएप में रखें एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे सारे फोल्डर्स होंगे। इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे स्क्रॉल करके, और एंड्रॉयड, फिर यहाँ पे मीडिया, फिर com.whatsapp, फिर मीडिया, और फिर यहाँ व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। कोई अगर हम व्हाट्सएप में एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यहाँ से क्लिक किया, अब मेरा ये सिंपल सा ये जो है सो पैच लोड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि मेरा कोई पैच है जो मेरे व्हाट्सएप में नहीं है, मेरे दूसरे फोल्डर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग पे क्लिक कीजिए, फाइल पे क्लिक कीजिए, फिर मशीन पे, और फिर स्टोरेज है, एक बार स्टोरेज पे क्लिक कर दीजिए, ये लाइट हट जाएगी। फिर से क्लिक कीजिए, ये लाइट चल जाएगी। अब यहाँ पर से फिर जिस फोल्डर में जाना है उस फोल्डर में चले जाइए। मान लीजिए कि हम जो एक यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए हैं, अपने नाम से एक फोल्डर हम बनाए हुए हैं, ठीक है, ऑक्टापेड मास्टर सचिन। इस फोल्डर में गए। अब इस फोल्डर में देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैच रखे हुए हैं। अब हमको जिस पे मन होगा उस पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पैच है जो कारवा ढोलक मिक्स, ठीक है। ठीक है, तो इस फोल्डर में रखें तो इस फोल्डर में हम लोड कर लेंगे। तो यही इसमें फ़ायदा होता है कि पुराने वाले वर्जन में ऐसा ऑप्शन है कि आप किसी भी फाइल में जा कर के पैच को इसमें लोड कर सकते हैं। लेकिन नए वाले एप्लीकेशन पुराना वर्जन चेंज कर दिया है। तो वर्जन चेंज कर देने के बाद इसमें यही दिक्कत आ रही है कि आपको एक स्पेशल फोल्डर में पैच रखनी पड़ेगी, तभी इसमें शो होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बखूबी समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन मतलब कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन ज़्यादा सही रहेगा, पैच लोड करने में परेशानी होती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए वगैरह वगैरह, सारा चीज़ इसमें हम बता दिए। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपके मोबाइल में रह जाती है एप्लीकेशन के लेकर के, तो आप लोग कमेंट कीजिए और मैं चाहूँगा कि उस चीज़ को मैं सॉल्व करूँ। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो 4:18 हो रही है, ये रात्रि के मतलब अब सुबह हो गई है। ठीक है, पूरी रात जगे हुए हैं, पार्ट 1, 2, 3 करके तीनों का तीनों वीडियो शूट किए हैं। और ये एक दिन में नहीं, 2 से 3 दिन में वीडियो शूट हुआ है। और वीडियो एडिटिंग करने में ज़्यादा मेहनत भी लगती है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग अपना ढेर सारा प्यार, साथ और आशीर्वाद देंगे, और आप सभी के सहयोग से ये चैनल चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, कैसा लगा नहीं लगा आप लोग अपना राय विचार दें, और अच्छे कमेंट करें दोस्तों, क्योंकि आप जिस चीज़ से जुड़े हैं आप एक कलाकार हैं। ठीक है, कलाकार नहीं, आप एक अच्छे कलाकार हैं, और कलाकार के अंदर संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, जिसके अंदर संस्कार नहीं वो कलाकार नहीं। और आप जिस चीज़ से जुड़े हैं वो माँ सरस्वती का चीज़ है, एक विद्या की चीज़ है। तो इसको बड़ी शिद्दत से प्रैक्टिस कीजिए। और ये ऐसा चीज़ है ना दोस्तों कि जब आप सीख जाइएगा तो बजाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसके देखिए फ़ायदे क्या है कि इसको मान लीजिए कि अगर कहीं आप प्रोग्राम करने भी गए, जिनके पास पैड है मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, और जिनके पास नहीं है वो तो डाउनलोड करके बजाते हैं। अब जिनके पास पैड है वो चाहते हैं कि मेरे पास पैड है ही, तो फिर दिक्कत क्या है। देखिए कभी कभी ये होता है कि कहीं आप छोटा मोटा प्रोग्राम वगैरह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वोल्टेज का प्रॉब्लम की वजह से या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पैड में खराबी आ जाती है। कभी अडेप्टर खराब हो जाता है, कभी कोई दिक्कत हो जाता है, कभी डिस्क टकराने लगेगा, ऑटोमेटिक पैच भागने लगेगा। तो इस तरह की समस्याएं आती है। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, अगर कोई चारा नहीं रहेगा, अगर आप मोबाइल में प्रैक्टिस करके सीखे रहिएगा तो उस घड़ी आपका लाज बचा देगा। ठीक है, आपको इज्जत बचा देगा। उस घड़ी आप इसको यूज करके अच्छा खासा बजा सकते हैं।
इसलिए इसको छोटी चीज़ नहीं समझिए, क्योंकि कला जो भी होती है, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन कला तो आखिर कला होती है, और वो भी संगीत कला, जो धर्म और शास्त्रों में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है इस संगीत कला को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करें, सीखें और अच्छे कमेंट करें, हमें भी अच्छा लगता है। और ठीक है दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, दिल से थैंक यू।